अगर आरक्षण समाप्त करने की बात है तो पहले सवर्णों के नाना प्रकार के आरक्षण को समाप्त किया जाए। जमीनों में उनका आरक्षण है 80%, धर्म के आधार पर मंदिरों में उनका आरक्षण है, जाति आरक्षण है, उनको जाति के नाम पर सम्मान है, उनका जाति के नाम पर अपमान की व्यवस्था है। भारत में, संसार में कोई ऐसा देश है जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो? ये विश्व गुरु बनते हैं नरेंद्र मोदी, और जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध का बखान करते हैं। देखिए, ये तो सत्य है कि जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अभी वास्तव में वन नेशन वन एजुकेशन का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होता है, और जो पेपर का पैटर्न है या जो पूछने का सवाल पूछने का तरीका है वो निश्चित रूप से जो उनके बच्चे पढ़ते हैं शायद उसी से पेपर बनाया जाता है और हमारे लोग फेल हो जाते हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक भारत का संविधान भारत में सही रूप से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारी बातें उस भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों, शोषितों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी के लोगों के लिए उसमें लिखी गई हैं। हमारा सिर्फ ये मांग है कि पूर्ण रूप से भारत का संविधान भारत में लागू होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद। आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर मौजूद हैं और आए दिन यहां पर तमाम अलग अलग राजनीतिक संगठन और साथ ही ऐसे लोग जिनको न्याय की आवश्यकता है, जो अपनी बातों को आम लोगों के बीच रखना चाहते हैं, वो धरना के माध्यम से इस स्थान पर आकर अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बता दें कि जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और इनकी जो मांगे हैं वो संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण और वन नेशन वन एजुकेशन और साथ ही जाति जनगणना की मांग को लेकर आज ये लोग यहाँ पर धरने पर आए, और तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इनकी और प्रमुख मांगे क्या है, और साथ ही इस तरह से धरना के माध्यम से ये आम लोगों को और सत्ता शासन को क्या जताना चाह रहे हैं और क्या उनको बताना चाह रहे हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? लाखन सिंह राजपासी। आज यहाँ धरना स्थल पर जन अधिकार पार्टी के मंच से इस तरह से धरना देने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जन अधिकार पार्टी का उद्देश्य ये है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार हमें प्रदत्त किए गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश में जो बनी है, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर आए दिन कटौती का डंडा चलाती है, और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अत्यंत पीड़ित हैं। बड़े संघर्ष के बाद, 3-4 हज़ार साल के संघर्ष के बाद, हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद हमें जो अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिले हैं और दलितों और पिछड़ों का जो उद्धार हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके कटौती करने का काम किया है। हमारे सारे अधिकारों पर ज़बरदस्त कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। हम लोग दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अत्यंत पीड़ित हैं। वहीं पर आरक्षण खत्म करने की मांग हो रही है, आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या चाहते हैं आप कि आरक्षण, आपको किस तरह का आरक्षण जो है आप लोग? अगर आरक्षण समाप्त करने की बात है तो पहले सवर्णों के नाना प्रकार के आरक्षण को समाप्त किया जाए। जमीनों में उनका आरक्षण है 80%, धर्म के आधार पर मंदिरों में उनका आरक्षण है, जाति आरक्षण है, उनको जाति के नाम पर सम्मान है, उनका जाति के नाम पर अपमान की व्यवस्था है। भारत में, संसार में कोई ऐसा देश है जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो? ये विश्व गुरु बनते हैं नरेंद्र मोदी, और जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध का बखान करते हैं। वहाँ जा कर के क्यों नहीं कहते? रही बात मंदिरों की, तो आपने मंदिरों का आरक्षण जब बताया, तो मंदिरों के तो जाहिर सी बात है हमेशा से चला आया है कि जो ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण कुल में जो पैदा होगा वही जो है मंदिर में पूजा पाठ करवाएगा, वो तो हमेशा से चला आया। क्रांति का नाम यही है, परिवर्तन, और हर क्षेत्र में परिवर्तन का नाम है क्रांति। जो हजारों बरस से कोई परंपरा चली आई है सड़ी गली, जिससे हमको और हमारे बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ है, तो उसको हम उलट नहीं देंगे। उस व्यवस्था को हम चलने देंगे? हम नहीं चलने देंगे। अब जन अधिकार पार्टी तो कतई नहीं चलने देगी।
और आपको और जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, वहीं पर जाति जनगणना से आपको क्या फायदे होने वाले हैं? हाँ। जिस तरह जाति जनगणना को लेकर आप धरने पर रहे हैं, हाँ, ये मतलब की बात है। इसको जो है कि किस एंगल से आप देखते हैं, या किस तरह का लाभ आपको होने वाला है, या फिर आप अपनी समाज को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि सबका विकास होना चाहिए ना, तो सबका विकास किस आधार पर होगा? उनका पैमाना क्या होगा? उनकी कसौटी क्या होगी? जब वो जाति जनगणना करवाएंगे तभी तो पता चलेगा कि दलित और पिछड़ों की आबादी पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में कितनी है। उसके हिसाब से तमाम योजनाएं बनेंगी, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए योजनाएं बनेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोटा से लेकर के बड़ा नेता, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो दलित और पिछड़े जो सांसद और विधायक हैं वो इतना दबे और डरे हुए हैं कि जब हम लोग उनसे बात करने जाते हैं उनके घरों पर तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जब उनसे पूछा जाता है कि दलितों और पिछड़ों के बारे में आपकी क्या सोच है, तो दलितों और पिछड़ों के बारे में वो अपने आकाओं की सोच को बताते हैं, अपनी सोच नहीं बताते। ये दुर्भाग्य है। अगर चलिए मान लेते हैं कि जाति जनगणना अगर होती भी है तो जो आपकी SC OBC माइनॉरिटी है, अगर उसकी जनसंख्या ज़्यादा मतलब पाई जाती है तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? उससे तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा हमारा लोगों जैसे का। कि जैसे होगा आरक्षण हमारा बढ़ेगा, सरकारी नौकरियों में हमारा आरक्षण बढ़ेगा, हर क्षेत्र में हमारा आरक्षण बढ़ेगा, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। और दुख की बात तो ये है कि आरक्षण बढ़ने से ही क्या होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो कटौती करती चली जाएगी। चलिए ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, तो क्या उस समय भी आपने अपनी मांगों को मुखर किया था? भाई कांग्रेस की जब सरकार थी तभी तो आंदोलन मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांसीराम के नेतृत्व में पनपा। अच्छा, कांग्रेस का रवैया अगर ठीक होता तो बहुजन समाज पार्टी क्यों बनती? भारतीय जनता पार्टी का रवैया अगर ठीक होता तो जन अधिकार पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती है हमको, हैं? तो जो राजनीतिक दल पहले से बने हुए हैं और अगर वो दलितों और पिछड़ों के सम्मान और अधिकार के लिए भरपूर ईमानदारी से समाज के सभी वर्गों सभी जातियों का विकास नहीं किया, तभी तो राजनीतिक दल बनाने पड़ रहे हैं ना, तभी तो राजनीतिक दल बनाने पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर आपकी मांगों पर प्रकाश नहीं डाला गया या आपकी मांगों पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बाद देखिए तमाम प्रकार के आंदोलन होते हैं, जनता को इकट्ठा करके, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके आंदोलन करते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। और जब अति हो जाएगी ना तो फिर गृह युद्ध होता है, जानते हैं आप? गृह युद्ध। उसके बाद फिर क्रांति होती है, फिर परिवर्तन होता है, फिर सरकारें पलट जाती हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपने देखा ना श्रीलंका में, प्रधानमंत्री वहाँ जो श्रीलंका का प्रधानमंत्री था उसको चारों तरफ से जनता ने घेर लिया था और जनता ने कहा इसमें आग लगा दो। इतनी बड़ी गृह युद्ध के रूप में क्रांति होती है। होता है सर, जिस तरह से आपने सरकार पलटने का हवाला दिया, तो कहीं ना कहीं जब आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि जो जातिगत जो जनगणना है वो कराई जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल साबित होता है कि जो आपकी SC OBC माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो भारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, या अगर भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ पर भी भारी पड़ सकती है। तो वर्तमान सरकार भाजपा की है, किस तरह से सत्ते में आई? सत्ते में भारतीय जनता पार्टी एक दिन में तो आई नहीं है, कैसे आई? 100 बरस से ज़्यादा उसके संघर्ष में लगे हैं और उसके पीछे जो ताकत है, धर्म वाली ताकत, RSS वाली ताकत है, एक एक लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बनी है। और सारे राजनीतिक दलों का निर्माण हम लोगों के सामने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। हम जानते हैं राजनीतिक दल का निर्माण कैसे होता है, तो वही चीज़ तो हम जानना चाहते हैं। सुनिए, जन अधिकार पार्टी का निर्माण हो रहा है बहुत तेज़ी से, और भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय के बाद राज सत्ता में आई है, और जन अधिकार पार्टी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा सत्ता में आने के लिए। हाँ चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे, बता दें कि ये धरना के माध्यम से अपनी बातों को जाहिर करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, तो आज धरने के माध्यम से क्या जो है आप जताना चाह रहे थे, क्या सरकार से आप बताना चाह रहे थे हम लोगों के बीच में, जो आपके SC OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं और जिस तरह से आपके मुद्दे हैं आरक्षण और जातीय जनगणना और साथ ही 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप अपने समाज को या सरकार को? देखिए, यह तो बड़ी खुली किताब है, इसमें मैसेज देने की कोई बातें नहीं है। मैसेज नहीं, बल्कि हमको अब
एक क्रांति ले आनी है जी। और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है, यह बात एकदम से सत्य है जी। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। ईबीएस का आरक्षण 10% में थपथपा करके ले लिया और ओबीसी के नेताओं ने भी उसका समर्थन किया, हम भी उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। 31 के बाद से किसी भी प्रकार की जातीय जनगणना नहीं हुई, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि आप किस आधार पर जो आपका विकास का पैमाना है आप उसको डिवाइड कैसे करेंगे। हमारी यही मुख्य रूप से मांग है, हमारे नेता की यही सोच है कि जब तक जातीय जनगणना इस देश और समाज में नहीं होगी तब तक समाज में खड़े अंतिम पायदान पर किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ या कोई विकास की योजना नहीं पहुंच सकती है। हमारे नेता की यही सोच है। आज धरना का हमारा मकसद भी यही है, हम जातीय जनगणना कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलिए ठीक है, ये है इनके कहने का मतलब ये नहीं कि जातीय जनगणना जो है वो करा कर फिर उसके आधार पर जो है जो भी सुविधाएं प्रदत्त कराई जाए वो आम लोगों तक पहुंचने का जो है काम कराया जाए उसके माध्यम से। और साथ ही जो वन नेशन वन एजुकेशन का जो मामला है ये थोड़ा सा क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, ये तो सत्य है कि जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अभी वास्तव में वन नेशन वन एजुकेशन का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज इंटरव्यू होता है और जो पेपर का पैटर्न है या जो पूछने का सवाल पूछने का तरीका है वो निश्चित रूप से जो उनके बच्चे पढ़ते हैं शायद उसी से पेपर बनाया जाता है और हमारे लोग फेल हो जाते हैं। तो हमारे नेता की एक सोच है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप एसी में बैठ करके पढ़ाइए, हमको इससे कोई परहेज और गुरेज नहीं है। लेकिन कम से कम जो किसी गरीब का बेटा पढ़ता है, जो किसी अमीर का बेटा पढ़ता है, वही गरीब का बेटा पढ़ेगा तो प्रतिभाएं हर जगह होती हैं, प्रतिभाएं निकलेंगी। जब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो जो पैटर्न होगा वो किसी एक सिलेबस से लिया गया होगा और जिस सिलेबस से लिया गया होगा वो एक गरीब का भी बेटा पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से सबको समान अवसर मिलेगा। इसलिए इस देश में शिक्षा की नीति सिर्फ एक होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ एक होनी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप एसी में बैठ करके पढ़ लीजिए, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। इसलिए हमारे नेता की एक सोच है, जन अधिकार पार्टी की एक मांग है, हम नौजवानों की एक सोच है कि इस देश में शिक्षा पद्धति सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? चंद्रसेन पाल, प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आप आज जिस तरह से धरने पर आप लोग आए यहाँ पर बैठे, जिसमें कि कुछ माताएं बहनें भी सम्मिलित हैं और कुछ आपके नौजवान साथी हैं जो अपने कामकाज को छोड़कर आज आप लोगों के साथ यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या है आपकी वो प्रमुख मांगें जो आप धरने के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं, सरकार के बीच रखना चाह रहे हैं? हमारी प्रमुख मांगें हैं, अभी हमारे वक्ताओं ने इस चीज़ को आपको बता दिया है कि सबसे पहले हमारे पार्टी का जो मिशन है कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी की हमारी ये मांग है। हम 2020 से ये हर सोमवार को धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें जो है हम डीएम के माध्यम से जो है राज्यपाल से मांगते चले आ रहे हैं। हाँ, एकदम क्लियर कट अभी सभी लोगों ने बता दिया कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक भारत का संविधान भारत में सही रूप से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारी बातें उस भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों, शोषितों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी के लोगों के लिए उसमें लिखी गई हैं। हमारा सिर्फ ये मांग है कि पूर्ण रूप से भारत का संविधान भारत में लागू होना चाहिए। जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ये लागू नहीं हो पाएगा। और एक सूत्र और है आपका, समान शिक्षा का अधिकार। जी, इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं या क्या आप जाहिर करना चाह रहे हैं कि समान शिक्षा का अधिकार कैसा होना चाहिए? जी, तो एक सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान का मतलब ये है कि एक ही पाठ्यक्रम, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में हो, तो गरीब का भी बच्चा टाट पट्टी पर बैठ करके वही सिलेबस, वही किताबें पढ़ना चाहिए जो अमीर का बच्चा एसी में बैठ करके पढ़ रहा है। पाठ्यक्रम एक हो, सिलेबस एक हो, किताबें एक हो, पढ़ाई चाहे जहाँ हो। हमारी मांगे ये है।
तो ये आप सुन पा रहे हैं, बता दिए कि सारे के सारे लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जन अधिकार पार्टी के चीफ की अगर बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। और आज उनकी प्रेरणा से यहाँ पर जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं, जिसमें नौजवान साथी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता माताएं बहनें यहाँ पर सम्मिलित हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कैमरामैन चलेंगे, दिखाएं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मैं सुनीता कुशवाहा जी, प्रदेश संगठन सचिव जन अधिकार पार्टी। तो आज इस तरह से धरने के माध्यम से कौन कौन सी जो आपकी प्रमुख मांगे हैं वो लेकर आप लोग यहाँ पर आए, और उन बातों पर कितनी अमल की गई या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना हो और उसके हिसाब से हम लोग को दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब लोगों को उनके हिसाब से सबको हक हिस्सा मिले। चलिए ठीक है। और अगर जातीय जनगणना, चलिए ठीक है, एक प्रकार से अगर हो भी जाती है तो कैसे कैसे फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं? बहुत फ़ायदे होंगे, जैसे कि विश्वकर्मा समाज है, पाल समाज है, पासी समाज है, भारतीय समाज है, कुशवाहा समाज है, जो भी हैं वो उनकी जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन कितना % है किसकी आबादी। उस हिसाब से हम लोग को सरकारी नौकरी, ठेके, पट्टे और हर चीज़ में हम लोग को लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरह से मान लीजिए आपकी संख्या भारी भी पड़ जाती है तो क्या प्रत्येक घर में 2-2, 4-4 नौकरी ऐसी दे दी जाएंगी? योग्यता के हिसाब से दी जाएगी, योग्यता की कमी नहीं है हमारे समाज में। कुल मिला के आपको वो अवसर चाहिए आगे बढ़ने का। फिलहाल तो योग्यता होते हुए भी हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं यही कारण है कि जाति जनगणना का प्रभाव है ये? हाँ बिल्कुल, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये है आपका मतलब। और बता दें यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी जो है माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर जो है आज दिखाया कि यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे किस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर रखने का काम किया धरना के माध्यम से।